स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपको फुल डिटेल्स यानी कि पूरी जानकारी देंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के बारे में और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, जो कि सारे के सारे कॉलेज आपको बीएड कोर्स प्रोवाइड करवाती है। और इन तीनों कॉलेज की क्या क्या विशेषता है, क्या फ़ी है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे इन तीनों कॉलेज में, सारी बात हम एक ही वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन लोगों के बीच जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और आप लोग अगर लास्ट तक देखते हैं तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाता है, मेहनत सफल हो जाता है। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो हम करेंगे प्राइवेट कॉलेज के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के बारे में और सबसे लास्ट में गवर्नमेंट कॉलेज की चर्चा करेंगे। और इस कॉलेज की एक एक जानकारी, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्राइवेट कॉलेज होता है ये एक निजी कॉलेज, जैसे कि प्राइवेट का मतलब ही निजी होता है, तो निजी कहने का मतलब होता है कि ये व्यक्तिगत आधिपत्य यानी कि पर्सनल किसी व्यक्ति का निजी अपना कॉलेज होता है, जो कि यूनिवर्सिटी वगैरह से एफिलिएशन लेके अपना कॉलेज चलाते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी कॉलेज को खोलने में बहुत सारी पूंजी लगता है। तो जब पूंजी लगता है तो वो पूंजी कहाँ से वसूल करेंगे, तो आप ही लोग से वसूल करेंगे। तो ये जब प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको बहुत पैसा चुकाना होता है इसके लिए, जो कि हम अभी बताएंगे आपको। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको जो एडमिशन फ़ी के रूप में जो देना होगा वो आपको लगभग हम बतावें तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए के करीब आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन फ़ी के रूप में सिर्फ देना होता है, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद आपको जब फॉर्म भरिएगा, जब का आपका परीक्षा होने वाला होगा, तो परीक्षा के समय जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें भी 5,000 रुपये करके आपसे 2 साल का बीएड कोर्स होता है। 2 साल में आपसे 10,000 के करीब और उससे भी ज़्यादा आपसे लिया जा सकता है। यदि आप कॉलेज में क्लास नहीं करते हैं तो उसके बदले आपका प्रेजेंटेशन यानी अटेंडेंस बनाने के रूप में भी रुपया आपसे 20,000 25,000 जो मन होगा वैसे करके वो रुपये लेते हैं। उसके बाद और भी फंक्शनल फ़ी वगैरह आपसे लिया जाता है। तो कई फ़ी मिला के अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में जो आपका टोटल खर्च पड़ जाएगा 2 लाख प्लस आपको खर्च पड़ जाता है प्राइवेट कॉलेज में, 2 लाख प्लस। यानी कहने का मतलब 2 लाख से ऊपर आपको प्राइवेट कॉलेज में लगेंगे। और बदले में जो डिग्री मिलती है वो डिग्री ना तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से आपकी भिन्न होगी ना गवर्नमेंट कॉलेज से भिन्न होगी। सारे के सारे डिग्री जो हैं एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन रुपए के मामले में आपको बहुत ज़्यादा रुपए वहन करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप कहेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में तो आपका अगर सीईटी जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें कम मार्क्स आता है तो आपके पास यही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि नंबर कम आएगा तो आप चाहकर भी गवर्नमेंट कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो ये रहा 2 लाख रुपए के करीब आपका खर्च हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। अब आइए हम बात करते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होता है किसी न किसी यूनिवर्सिटी का अंगीभूत इकाई होता है, जो कि उससे कंसल्ट रहता है। और ये भी एक प्रकार का गवर्नमेंट कॉलेज ही होता है, अंगीभूत इकाई, लेकिन यह फुल्ली एडेड कह सकते हैं कि पूर्णतः सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण सरकार जो बीएड के लिए जो फ़ी बनाती है वहाँ से जो एक फिक्स करती है बीएड फ़ी, इंस्ट्रक्शन देती है, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको उतना ही फ़ी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में देना पड़ता है। और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में लगभग आपका 50 से 60 हज़ार के करीब रुपए बच जाते हैं प्राइवेट कॉलेज के मुताबिक। प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में आपका 60 हज़ार रुपये लगभग आप बच जाता है। आपका 1,30,000 40,000 में टोटल फ़ी अगर जोड़ा जाए तो उसमें आपका 1,40,000 45,000 में आपका बीएड हो जाता है। और इसके फ़ी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल में जो है 65,000 और 50,000 यानी कि 1,15,000 के करीब जो है सो आपसे एडमिशन फ़ी के रूप में लिया जाएगा। और बाकी बात जो फिर फॉर्म का फ़ी है वो आपसे 6,000 रुपये लिए जाएंगे 2 साल में 3-3 हज़ार करके।
और यहाँ ज़्यादा फंक्शनल वगैरह नहीं होते हैं, तो इसमें भी आपका रख सकते हैं कि 5,000 रुपये आपका खर्च होता है, तो 6×5 = 11 और उधर 1,15,000 यानी 1,26,000 और थोड़ा इधर उधर खर्च करके यानी 1,30,000 35,000 में आपका बीएड कंस्टिट्यूएंट कॉलेज से हो जाता है। तो यहाँ आपका थोड़ा कम खर्च पड़ता है प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग, प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ आपका थोड़ा कम खर्च पड़ता है। लेकिन इसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाना होगा, नहीं तो यहाँ भी कंपटीशन होता है और यहाँ भी एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। अंत में आपके पास ऑप्शन वही बचता है प्राइवेट कॉलेज। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ें और कम से कम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ले लें, ताकि आपका 60 से 70 हज़ार रुपये का बचत हो जाए। नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में रुपये बहुत ही चूस के ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर, जो कि फुल्ली सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेज होता है, जिसे हम फुल्ली एडेड कॉलेज कहते हैं। फुल्ली गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होता है, जो कि पूर्णतः सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेज होता है। और यह कॉलेज जो होता है गवर्नर के अंदर यानी राज्यपाल के अंदर होता है, और सिर्फ इसकी परीक्षा जो है सो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी करवाती है, और सारा दायित्व जो होता है सरकार के अंदर होता है। और मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है, इसमें पहले 2018 से पहले सिर्फ उन्हीं लोग का ट्रेनिंग करवाया जाता था जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीचर हैं। जनरल स्टूडेंट का ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता था, और जनरल स्टूडेंट के रूप में पहला बैच हम लोग हैं जो कि 18-20 में बीएड गवर्नमेंट कॉलेज से किए थे, और सीईटी एग्ज़ाम देकर। और सीईटी एग्ज़ाम जो है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, वह 2018 में ही फर्स्ट टाइम एनओयू के द्वारा लिया गया था, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा। उसमें हम लोग अपना परीक्षा कंप्लीट करके गवर्नमेंट समस्तीपुर कॉलेज में एडमिशन लिए थे। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको टॉपर बनना होगा, टॉप 200 300 पूरे बिहार में आपको आना होगा, तभी आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। अब हम बात कर लें गवर्नमेंट कॉलेज की फीचर के बारे में, तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 2 साल में 12,000 यानी कि 12,500 और प्लस 11,500 यानी कि 24,000 मात्र एडमिशन फ़ी के रूप में देना होगा। उसके बाद 2500 रुपये करके 5,000 रुपये आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए देना होगा। तो 24,000 और 5,000 29,000 रुपये आपका हो जाता है टोटल। और उसके बाद आपका फंक्शनल फ़ी वगैरह अगर 10,000 राउंड फिगर में जोड़ें तो 39 से 40,000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है इस गवर्नमेंट कॉलेज में, और बहुत कम फ़ी में, बहुत सस्ते में आप बीएड कर लेते हैं। आपका 1.5 लाख रुपये का बचत हो जाता है गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में एडमिशन होने के बाद। उसके बाद भी है, यहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, लॉजिंग एंड फूडिंग दोनों मिलता है, आपको खाना भी मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको अलग से फ़ी देना होगा। तो उस फ़ी की अगर बात करें तो उसमें आपको 4,000 रुपये सालाना यानी कि 4,000 रुपये वार्षिक जो है आपका लॉजिंग चार्ज लगता है यानी हॉस्टल में रहने का, और 2,000 से 2,200 रुपये के करीब जो है आपको फूडिंग चार्ज यानी कि आप जो भोजन करते हैं मेस में उसका लगता है। तो इसका जोड़ा जाए तो 8,000 रुपये आपका सालाना लगता है। तो कुल मिलाकर अगर आप वहाँ रह भी लेते हैं तो आपका 50,000 रुपये में लॉजिंग और सारा पढ़ाई लिखाई वहाँ हो जाता है, और फूडिंग तो आप घर पर भी खाते हैं वहाँ भी खाएंगे, तो इसका जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। 2,200 रुपये आप घर पर भी खा लेते होंगे और 2,200 रुपये देकर आप वहाँ भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल खर्च आपका 50,000 रुपये पड़ जाएगा इस कॉलेज से करने में। और ऐसा डिटेल्स आपको कहीं किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इस कॉलेज से किया हूँ, इसलिए मैं सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक दे रहा हूँ। तो यही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।